एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी को पार्टी में शामिल किया गया गुजरात एमआईएम के द्वारा। तो ये सरासर एक रूमर्स है। जिस आदमी को एसडीपीआई ने तकरीबन 2 से 3 साल पहले डिसिप्लिनरी एक्शन लेके पार्टी से हटा दिया था, गुजरात एमआईएम को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से एक रूमर्स फैला रही है। एसडीपीआई का कैडर्स कभी भी बिकता नहीं है, झुकता नहीं है, रुकता नहीं है। लेकिन गुजरात एमआईएम को वो मैच्योरिटी नहीं है जो इम्तियाज जलील साहब में मुसलमान चिल्लाकर वोट लेना पड़ता है। अब ये हो चुका है कि एसडीपीआई बोल के उनको वोट लेना पड़ेगा। एमआईएम अगर खुद गुजरात के अंदर इतनी मजबूत है तो फिर क्यों एसडीपीआई का नाम लेके वो काम करे? तो जो आदमी पार्टी में नहीं है उसके बारे में मैसेज चला के वो लोग ये बता रहे हैं कि हमने एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी को लिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो एसडीपीआई पे निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग चुनावी नेता नहीं है। तो जो आवाम के फायदे के लिए किया जाएगा वो करने के लिए हम रेडी हैं। हम आवाम को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी नहीं है। हम आवाम के लिए लड़ते हैं और आवाम के लिए लड़ते लड़ते उनके कंधों पर रहकर कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन आवाम का कभी भी सौदा नहीं करेंगे। ये इस बार आवाम जो है वो एसडीपीआई को ही वोट देगी, ये हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे यकीन है। स्वागत है आपका। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच असमंजस से चल रही है। पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता या फिर आने वाले जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट हो अपने अपने रंग बदल रहे हैं और पार्टियां भी अपनी रंग बदल रही है। लाल खेस पहनने वाले अब नीले कलर की खेस पहनने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि एसडीपीआई के पूर्व जनरल सेक्रेटरी जो 3 साल पहले अपने एसडीपीआई पार्टी में कार्यरत थे, जिनको एआईएमआईएम ने अपना लेटर दिया, अपना होद्दा दिया और उनको अपनी पार्टी में जोड़ा। आइए हम एसडीपीआई के जिम्मेदारों से बात करते हैं इस मामले में क्या है हकीकत, क्योंकि चुनाव अभी शुरुआत है। ये पहला मामला होगा जिसमें किसी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता ने किसी और पार्टी का दामन थामा। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखने को रहेगा कि जब अगर चुनावी जो है टिकटें नहीं मिलेगी, मैंडेट नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी ऐसी कार्यकर्ता है जो रंग बदलेगी, अपने अपने पार्टियों के खेस बदलेगी। तो आइए सीधा बात करते हैं हम अहमदाबाद के जिम्मेदारों से एसडीपीआई के। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एसडीपीआई का जनरल सेक्रेटरी अभी जो है वो अजहर माचिसवाला साहब और बिलाल काजी साहब जो हमारे जीएसओ है वो अभी नई टर्म में बन चुके हैं। अभी आपने जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी को पार्टी में शामिल किया गया गुजरात एमआईएम के द्वारा, तो ये सरासर एक रूमर्स है। ये एक तरीके का एक वायरल मैसेज इस तरीके से चलाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लियो। अरे यार, मैं एक ये बात कहता हूँ कि आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना जरूरी है। जिस आदमी को एसडीपीआई ने तकरीबन 2 से 3 साल पहले डिसिप्लिनरी एक्शन लेके पार्टी से हटा दिया था, उस आदमी को 2 साल 3 साल के बाद ये बता के चलाना पड़ रहा है कि एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी को। लेकिन शायद आपने इस बात की तहकीक नहीं की कि अभी एसडीपीआई का जनरल सेक्रेटरी कौन है और एसडीपीआई की बॉडी में कौन है। इसी तरीके से आने वाले वक्त के अंदर देखा यह जाएगा कि बहुत सारे लोग जो है जो पूर्व में एसडीपीआई के साथ थे, अब वो एसडीपीआई में नहीं है, तो वो आने वाले वक्त में किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। ये अपने अपने एक डेमोक्रेसी में राइट से कोई भी इंसान किसी भी पार्टी में रह सकता है, किसी भी संगठन में रह सकता है। तो ये एमआईएम जिस तरीके की एक लो क्वालिटी की पॉलिटिक्स कर रही है, ये सरासर एक शर्म की बात है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एसडीपीआई को सबसे बड़ा झटका, ये कोई झटका नहीं है। एसडीपीआई जिस तरीके से काम करती थी, करती है और करती रहेगी आने वाले वक्त में भी। ये वही पार्टी है जिससे आप पहचानने से इनकार कर रहे थे, कौन? एआईएमआईएम। उसी पार्टी ने ये दावा किया कि एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी को हमने जोड़ा है। देखिए, उस पार्टी को तो मैं आज भी कहता हूं कि अहमदाबाद के बहुत सारे इलाकों में उनके जीते हुए प्रतिनिधि किस तरीके से काम कर रहे हैं वो खुद जानते हैं। और मैं ये बात पे उस बात पे आज भी हूं कि वो बात आवाम को समझनी है कि एसडीपीआई आज किस तरीके से वर्क कर रही है और आने वाले वक्त में एसडीपीआई आवाम की उम्मीद है। उन लोगों को ये पता चल गया है कि एसडीपीआई क्या है, उन लोगों की जमीन खिसक रही है, उन लोगों के जो वोट से जो जज्बाती नारे लगा के जिस तरीके से लोगों को एक तरीके से मैनिपुलेटेड करके वोट लिए थे, उसका रिजल्ट ग्राउंड में नहीं है। हम लोग चुनावी नेता नहीं है कि इस साल बकरा ईद आई और इसी वक्त काम किया। हम लोग इसके पिछले साल भी बकरा ईद आई थी, सिर्फ ये साल हमने काम नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे मोब लिंचिंग के मुद्दे जिसके अंदर अहमदाबाद के अंदर सिर्फ एसडीपीआई ने काम किया है। यहाँ पे कहीं पर भी किसी पे जुल्म हुआ है, सिर्फ अहमदाबाद नहीं पूरे गुजरात भर के अंदर, चाहे वो सूरत हो, नवसारी हो, वॉट एवर गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ पे काम करते हैं। हम चुनावी पार्टी नहीं है कि भाई इलेक्शन आए और इलेक्शन के अंदर सिर्फ इलेक्शन लड़े और फिर गायब हो गए। आज ये वही है, 1 साल पहले उनकी ऑफिसें खुल जाती है वार्ड के अंदर
अंदर वो आवाम के काम करते हैं, फिर बाद में वो 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से बकरा ईद जैसी सीजन आती है उस वक्त आते हैं। पिछले साल जब बकरा ईद में पालडी से लेकर जहां जहां पे वासना हो या कहीं पर भी हो, एसडीपीआई ने हाई कोर्ट में जाके वो ये कहते हैं कि हम काम को, तो एसडीपीआई ने आज तक काम को जमीन पे पहुंचा है। और आप ये एक मुद्दा बता दीजिए कि अहमदाबाद के अंदर कोर्ट तक कौन गया है? हम सिर्फ एक बकरे की गाड़ी के लिए हाई कोर्ट तक जाके आए और अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई उसके अंदर जीत के बाहर निकली थी, उस मुद्दे को छोड़ा नहीं था। और वो बकरे लाके हमने हमारी पार्टी ऑफिस पे लाके उनको छुड़ा के जज्बाती वीडियो बना के काम नहीं किया था। हमने जिसकी जो चीज थी उसको उसके तक पहुंचा दिया था और काम को हमने बिल्कुल साइलेंट ही किया था। हम लोग जब वर्क करते हैं और वर्क को अंजाम पहुंचाते तो उसको अंजाम पे पहुंचाने पे पब्लिसिटी नहीं करते, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम जिस मामले में जाते हैं उस मामले को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और जिस तरीके से आज ये एसडीपीआई के बारे में चलाया जा रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो एसडीपीआई पे निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि देश के अंदर आज दूसरी पार्टी है जिनको मुसलमान चिल्लाकर वोट लेना पड़ता है। अब ये हो चुका है कि एसडीपीआई बोल के उनको वोट लेना पड़ेगा। तो ये उनको सोचना चाहिए कि जो आदमी पार्टी में नहीं है उसके बारे में मैसेज चला के वो लोग ये बता रहे हैं कि हमने एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी को लिया। तो पहले मेरी गुजारिश है कि आप शहर प्रमुख हैं, जिस पार्टी के अंदर शहर प्रमुख है उनको भी पता नहीं है तो उनको समझना चाहिए कि बॉडी कौन सी है, फिर उसके बाद ये मैसेज चलाना चाहिए। तो फिर आप ये जनरल सेक्रेटरी का लेटर वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पर कि हमने उनको खारिज किया है, उनका लेटर हमारे पास है। देखिए इसमें ऐसा है कि डीसी में एक्शन जब लिया गया था तो जिस पे एक्शन लिया जाता है उसको वो लेटर भेज दिया जाता है। उसके बाद हमारा सिस्टम है कि 3 साल में हम लोग इलेक्शन करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, असेंबली लेवल हो या स्टेट लेवल हो। हमारा पार्टी का सिस्टम है हर 3 साल में बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक इलेक्शन होता है और उसके अंदर बॉडी चेंज होती है। आपने देखा पिछला इलेक्शन हुआ जिसके अंदर मैं अहमदाबाद प्रेसिडेंट, अब अहमदाबाद प्रेसिडेंट नहीं हूँ। अब जिस पार्टी के अंदर 12 महीने जितने साल में महीने होते हैं उससे ज़्यादा प्रमुख बदले जा रहे हैं। उनको खुद के ही प्रमुख नहीं पता होंगे कि अभी तक कितने प्रमुख बदले जा चुके हैं। वो लोग आज एसडीपीआई के ऊपर है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए शर्म की बात है। और आने वाले वक्त में भी हम आपको चैलेंज मारते हैं कि हमारे बहुत सारे बंदे जो है जो अभी फिलहाल पार्टी में नहीं है वो भी आपके यहाँ आएंगे तो उनको भी आप तो इससे बड़े लेटर में चलाइएगा कि एसडीपीआई के लोगों को जोड़ा। हम आपको इसके लिए चैलेंज मार दें कि हमारा कैडर्स जो होता है ना, एसडीपीआई का कैडर्स कभी भी बिकता नहीं है, झुकता नहीं है, रुकता नहीं है। एसडीपीआई का कैडर सिर्फ एसडीपीआई का है, जो जाता है वो एसडीपीआई का कभी नहीं होता। जो रनिंग अभी कोई नहीं गया है? नहीं, रनिंग में कोई भी नहीं है, पूर्व नहीं है। हमारा जनरल सेक्रेटरी अजहर भाई माचिस वाला है, ऑफिशियली हमारा फेसबुक से लेकर लेटर पेड पे और पूरा नेशनल में डिक्लेयर किया है। और हमारे जीएसओ बिलाल कागजी साहब है, अभी पिछले 2 सालों से तो हमारे बिलाल साहब और मौलाना उवैस साहब है। उसके पहले जो थे वो उनको समझना चाहिए, उन लोगों ने जो चलाया एमआईएम, गुजरात एमआईएम को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से एक मतलब एक रूमर्स फैला रही है, एसडीपीआई के नाम पे रूमर्स फैला के खुद अपनी इज्जत बता रही है कि हम लोग आज किस मकाम पे पहुंच चुके हैं। तो मतलब चुनाव के पहले जमीन किसकी खिसकती जा रही है, क्या कहना चाहोगे? तो दिख ही रहा है कि चुनाव के पहले जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या गुजरात एमआईएम हो, सबकी जमीनें खिसकने वाली है। क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजबूती से लड़ने वाली है। चाहे वो जो भी वार्ड है, जिस वार्ड में हमारा वर्क है, हमारे कैडर्स है, हमारे मेंबर्स है, उस वार्ड में हम मजबूती के साथ चलने वाले, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम बिल्कुल तैयार है। और आज देखिए, आज तक के इतिहास में किसी भी पार्टी ने 6 महीने या 7 महीने पहले किसी भी कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया है, मेरी जहां तक समझदारी है। आज मजबूर होना पड़ रहा है दूसरी पार्टियों को कि 6 महीने पहले कैंडिडेट ढूंढने पड़ रहे हैं। तो ये एसडीपीआई का ही खौफ है कि आज आपको आपकी पार्टी के अंदर लोगों को बुला के 6 महीने पहले से मेहनत करनी पड़ी। नहीं तो होता क्या है, लोग आते हैं, पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते, फिर गायब हो जाते हैं। एसडीपीआई किसी को छोड़ने वाली नहीं है। एसडीपीआई जिस तरीके से ग्राउंड पे काम करती है उसकी इसी तरीके से इलेक्शन भी लड़ेगी। और इस बार आवाम जो है वो एसडीपीआई को ही वोट देगी, ये हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे यकीन है। क्योंकि हमने 5 सालों में काम किया। मैं 2021 में इलेक्शन लड़ा था कॉर्पोरेशन, रिसात भाई 2022 के अंदर असेंबली इलेक्शन में लड़े थे, गयासुद्दीन भाई जो है विधानसभा के अंदर दरियापुर से लड़े थे, उनके साथ बैठ के उलमाए किराम के साथ मशवरा हुआ था। हमने उस वक्त में एक उम्मत की सीट ना जाए और ध्रुवीकरण ना हो, उसके लिए हमने हमारा फॉर्म विड्रॉ किया है। हमने फॉर्म विड्रॉ किया है, वो गयासुद्दीन शेख साहब भी खुद जानते हैं। और वो इसलिए नहीं किया था कि सामने कांग्रेस ने, हम ये नहीं चाहते थे कि आवाम को नुकसान ना हो। अब आने वाले कॉर्पोरेशन हो या विधानसभा हो, हम मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। अब जो भी लोग हैं उनको हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज में बैठना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कुर्बानी देने के लिए सिर्फ एसडीपीआई नहीं है। अब आपने एआईएमआईएम के लिए भी किया? बिल्कुल, इम्तियाज जलील साहब के लिए महाराष्ट्र के अंदर हमने विड्रॉ किया था। इम्तियाज जलील साहब ने खुद ने कहा था कि मैं एसडीपीआई के कलीम साहब को शाबाशी देता हूं, और उन्होंने खुद बाकायदा एसडीपीआई के फसीदे पड़े थे। लेकिन गुजरात एमआईएम को वो मैच्योरिटी नहीं है जो इम्तियाज जलील साहब में। उनको पहले तो इम्तियाज जलील साहब की तरह समझना होगा कि पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिक्स में किस तरीके से चलाया जाता है। आज यही वही हाल है कि मैच्योरिटी लेवल और पॉलिटिक्स सिनारियो ना समझते हुए सिर्फ जज्बाती नारे और जज्बाती बातें करें। इस वजह से आज एसडीपीआई को लेकर एमआईएम को अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ रही है। वरना एमआईएम अगर खुद गुजरात के अंदर इतनी मजबूत है तो फिर क्यों एसडीपीआई का नाम लेके वो काम करे? ये तो उनके समझने की बात है। अगर कोई आपका कंधा मांगता है, एसडीपीआई से कोई गठबंधन करना चाहता है, तो क्या फिर मिजाज रहेगा एसडीपीआई का?
देखिए वो जो है वो सारी चीज़ें चर्चा का विषय है, उसमें चर्चा विचारणा जो होती है उसके बाद हम लोग गठबंधन की बात करें। लेकिन जिसको भी अगर हमारे साथ गठबंधन में आना है तो हम वो लोग के लिए वेलकम है, वो आए और हमसे बात करें, हमारे लीडर्स जो है उनसे बात करें। उसके बाद जो भी उनका फैसला होगा, हमारा सूरा में इधर जो फैसला होगा उसके बाद अगर जाने जैसा होगा, जो भी चर्चा के अंदर जो फाइनल होगा उस पर जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी के साथ भी इस मामले में कन्फर्म है कि हम लड़ने वाले हैं। अब हमारे साथ जो गठबंधन में आता है वो हमारे पास आए और बात करें, हम रेडी है बात करने के लिए, हम मना नहीं करें, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार अगर वो आते हैं तो।